प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जॉब्स विद एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुल 6708 पदों के लिए जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव में चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर के पदों पर भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग में 28 पदों पर आने वाली नई जॉब। SCCL एवं CIL में माइनिंग सरदार के 170 पदों के लिए वैकेंसी। कोल इंडिया महारत्ना कंपनी में कुल 481 पद की वैकेंसी। छत्तीसगढ़ IBPS में 104 क्लर्क पदों की भर्ती सहित कुल 6017 पदों पर भर्ती होनी है। इस प्रकार से जब आई हुई है, इन सभी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है। आवेदन की प्रक्रिया, सैलरी, योग्यता, अंतिम तिथि आदि इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के लिए। कोंडागांव दिनांक 30/6/2022 के नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें सिविल जिला कोंडागांव में आकस्मिकता निधि के 12 रिक्त पदों, 4 चौकीदार, 4 वाटरमैन एवं 4 स्वीपर की सीधी भर्ती, यह सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए जो आवेदन की प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/7/2022 रखी गई है। कार्यालयीन समय तक 29/6/2022 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। देखिए, इसमें चौकीदार 4, वाटरमैन 4, स्वीपर 4, न्यूनतम 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से उक्त पद हेतु मानदेय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। ये सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी है। आवेदक बस्तर संभाग का स्थानीय निवासी हो। इस प्रकार से उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, दिव्यांगों हेतु 10 वर्ष का छूट दी जाएगी। इस प्रकार से इसके लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद अब आगे देख पा रहे हैं, इसके लिए यह कि आवेदक टंकित तथा अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार, मैं आपको आवेदन का प्रारूप नीचे दिखा दूंगा। इस प्रकार से इसके लिए नियम और शर्तें दी हुई है। ये सभी नियम और शर्तें आप बारीकी से अवलोकन कर लेंगे। ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप जा कर के एक क्लिक में डाउनलोड करके इसको आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। किसी आवेदक द्वारा मिथ्या जानकारी देने पर, यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन के साथ 10 रुपये का डाक टिकट अथवा 2 कोरा लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो अवश्य रूप से संलग्न करेंगे। उक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार 30/7/2022 के कार्यालयीन समय तक अपने प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति के साथ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भर्ती में कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा और रहेगा। और आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से दी हुई है। ये आवेदन का प्रारूप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अब दूसरे जिले की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर, इसके द्वारा जो है यह नोटिफिकेशन जारी की गई। जिला बस्तर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरबा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, नवीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय हेतु पदों का सृजन किया गया है। जिसमें 4 नवीन अनुविभागीय अधिकारी है। डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी लेवल 12 का यह सैलरी रहेगा और इसके लिए 4 स्वीकृत पद है। सहायक ग्रेड 2 रीडर, इसके ये लेवल 6 का सैलरी रहेगा। इसके लिए 4 स्वीकृत पद है। सहायक ग्रेड 3 के लिए लेवल 4 का यह सैलरी है। इसके लिए 4 स्वीकृत पद है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए यह लेवल 4 का सैलरी है। इसके लिए भी 4 पोस्ट स्वीकृत है। उसके बाद वाहन चालक के लिए देख पा रहे हैं लेवल 4 का यह सैलरी है। इसके लिए भी 4 स्वीकृत पद है। उसके बाद भृत्य के लिए लेवल 1 का यह सैलरी रहेगा, इसके लिए और 8 स्वीकृत पद है। तो इस प्रकार से कुल 28 पदों के लिए यह जो है सूचना जारी की गई है। आप देख पा रहे हैं इसके लिए, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से देख पाएंगे यह स्वीकृत वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक के द्वारा सहमति दी गई है। इस प्रकार से इसका जो नोटिफिकेशन है रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी की गई है। 30 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेक्शन, इसके लिए IBPS के लिए देख पा रहे हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। चाहे तो आप इसका जो है बार कोड से आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट देखने के लिए डायरेक्ट आप बार कोड जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए देखिए जो है नोटिफिकेशन, इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने होंगे आपको ऑनलाइन। इसके लिए जो
प्रोसेस रहेगा, जॉब का प्रोसेस रहेगा, 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्राइमरी होगा, एक मेन एग्ज़ाम होगा, 2 बार एग्ज़ाम होगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देखिए इस प्रकार से बैंक का नाम दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी के लिए जॉब निकाली गई है। उसके बाद देख पा रहे हैं इसके लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 1/7/2022 से 21/7/2022 तक रहेगा। पेमेंट एप्लीका आपको फीस पे करने के लिए 1/7/2022 से 21/7/2022 रहेगा। डाउनलोड कॉल लेटर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगस्त में रहेगा। उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 22 अगस्त रहेगा। डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगस्त। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसका रहेगा 22 सितंबर को जो है रहेगा। उसके बाद रिजल्ट ऑनलाइन जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए सितंबर में अक्टूबर में टाइम दिया गया है। डाउनलोड कॉल लेटर मेन एग्ज़ाम के लिए, तो मेन एग्ज़ाम के लिए सितंबर अक्टूबर रहेगा, और जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन अक्टूबर में रहेगा। उसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जो सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा वो अप्रैल 2023 में जारी की जाएगी। इस प्रकार से जो टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है, इस डेट के अनुसार से पूरा भर्ती की प्रक्रिया शेड्यूल आपको दे दी गई है, इसी के अनुसार पर जो है भर्ती होंगे। तो इसके देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो सीआरपी क्लर्क के लिए सीआरपी क्लर्क 12 शुड बी इंश्योर। इसके लिए जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार से देखा है। और इसके लिए जो सिटीजन क्या होना चाहिए, इंडियन, नेपाली, भूटान, इस प्रकार से जो कैंडिडेट हो सकते हैं। उसका जो है एज लिमिट इस प्रकार से 1/7/2022 को गणना की जाएगी। मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 28 ईयर, इस प्रकार से। और जो छूट जो है गवर्नमेंट के जो नियमानुसार रिलैक्सेशन जो है छूट दी जाएगी। उसके बाद देख पा रहे हैं जो आगे इस प्रकार से जो क्राइटेरिया इसके लिए जो नियम एवं शर्तें दी हुई है, जिसका आप बारीकी से आप अवलोकन कर लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन के लिए देखिए बोल रहा है कि ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इस प्रकार से इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। और मिनिमम क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। डिफिनेशन जो उसका जो सर्विसमैन के लिए है, इस प्रकार से कुछ जो है छोड़ दी गई है। जो दिव्यांगजन के लिए ये सब दी हुई है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके जो है गाइडलाइन आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या क्या जो नियम कानून है, और जो आपको समझ नहीं आएगा उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये इस प्रकार से, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन पॉइंट है उसको बता दे रहा हूँ, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट रहेगा, प्राइमरी टेस्ट है, उसके लिए इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट दिए हुए, इसी के आधार पर 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड होगा, इसमें जो सेलेक्ट होंगे उसके लिए सेकंड एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा, जिसको इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 200 मार्क का रहेगा, ये है। उसके जो लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसके लिए जो एग्ज़ाम का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में माध्यम में रहेगा। जो जिस राज्य में रहते हैं उसके अनुसार जो है तेलुगु, मलयालम, इस भाषा में भी प्रश्न पेपर आएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी और इंग्लिश में आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप जो फॉर्म भरेंगे तब आपको पूछा जाएगा, वहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ जो है ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के बाद अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे दे रहा हूँ स्टेट वाइज जो है कितने पद के लिए वैकेंसी आई हुई है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टेट वाइज इसके लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कौन सा ज़िले के लिए कितने वैकेंसी जारी की गई है, ये मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अंडमान निकोबार के लिए टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए 209 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 14 पोस्ट है। उसके बाद असम के लिए देख पा रहे हैं 157 है, बिहार के लिए 281 है, चंडीगढ़ के लिए 12 है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के लिए 104 पोस्ट है। सभी बैंक में देख पा रहे हैं आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इन सभी के लिए अलग अलग इस प्रकार से कुल जो है 104 पदों के लिए टोटल वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई, इन सभी को मिला करके
जो 6017 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो स्टेट वाइज अगर आप स्टेट, ये तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टेट के लिए भी प्रीफर करेंगे तो उसके लिए आपको याद रखने होंगे कितने पोस्ट है, उसके अनुसार आपको मेहनत करने होंगे, आपको अच्छे रैंक लेकर के आने होंगे। इस प्रकार से ये सभी डिटेल दी हुई है। और जो है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर आप देख पा रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ के लिए तो भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर रहेगा। और जो मेन एग्ज़ाम रहेगा तो मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर केवल छत्तीसगढ़ में रायपुर के लिए रहेगा। इस प्रकार से सभी जो स्टेट के लिए अलग अलग दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से कुल जो है 46 सेंटर दिखाई गई है जिसके अनुसार, और इसके अनुसार आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप इसको देख सकते हैं। उसके अनुसार पर ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरने होंगे, तो आपको इसके मेन साइट में जाने होंगे। तो साइट क्या आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर में फर्स्ट में दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट में इसका साइट है, वहाँ आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट www.ibps.in। तो या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप कुछ अगर आपको दिक्कत हो आप यहाँ कंप्लेन के लिए लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरा वैकेंसी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8/7/2022 10 बजे से प्रारंभ होकर के 7/8/2022 रात्रि 11:59 तक रहेगा। आप देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन जो इस रजिस्ट्रेशन है फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट उसका 7/8/2022 तक रहेगा। इसके लिए आप देख पा रहे हैं जो पदों की संख्या क्या है। पर्सनल HR जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। PG डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन। इस प्रकार से नेम ऑफ डिसिप्लिन पर्सनल HR, एनवायरनमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट। इन उसके बाद आप देख पा रहे हैं लीगल, पब्लिक रिलेशन, कंपनी सेक्रेटरी, इन सभी के लिए इस प्रकार से वैकेंसी जारी की गई है। अब इसके साइड में देख पा रहे हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इन सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन साइड में दी हुई है। ये आप सिंपल एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जनरल के लिए जनरल, OBC और के लिए देख पा रहे हैं यहाँ 60%, SC ST SC के लिए जो 5% छूट रहेगा, और PWD के लिए मतलब 55% होना चाहिए। इस प्रकार से जो आपके संबंधित सब्जेक्ट में है उसके लिए इस प्रकार से क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। टेंटेटिव वैकेंसी इस प्रकार से देख पा रहे हैं। पर्सनल HR के लिए 138 टोटल वैकेंसी, इन्वायरमेंट के लिए 68, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 115, मार्केटिंग सेल्स के लिए 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 79, लीगल के लिए 54 और पब्लिक रिलेशन के लिए 6 और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4। इस प्रकार से कुल 481 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इसके लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि आपको कंप्यूटर में देने होंगे। उसके बाद जो इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद टेस्ट सिटीज़, तो टेस्ट सिटीज़ के लिए आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट क्या है। आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ आप मेंशन किए रहेंगे वही सिटीज़ आपको मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, जो कि 100 मार्क का रहेगा। ईच पेपर 100 मार्क का रहेगा। इस प्रकार 200 मार्क का रहेगा। देखिए क्वालिफाइंग मार्क का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में क्या रहेगा। जनरल के लिए 40% मिनिमम मार्क का रहेगा, OBC के लिए 55% और ST SC PWD के लिए 30% मिनिमम मार्क रहेंगे। उसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट 1:3 मतलब एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट करके बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस देख पा रहे हैं जो है जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर के लिए जो है 1000 है। उसके बाद GST 180, इस प्रकार से 1180 रहेगा। ST SC ABC OBC के लिए इस प्रकार से इसके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा।
ST, SC, PWD, ESM कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। केवल जनरल और OBC के लिए 1180 रुपये फ़ीस लिया जा रहा है, 1000 फीस है और GST 180 रुपये है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज है 30 ईयर और मैक्सिमम मतलब 30 ईयर 31 मई 2022 को इस प्रकार से जारी की गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन उसके लिए छूट दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के नियमानुसार जो छूट दिया जाता है उसके अनुसार। इस प्रकार से इसमें और अदर डिटेल दी गई है। आप देख पा रहे हैं इसके लिए जो सैलरी मिलेगा, तो इस प्रकार से जो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड इन स्केल पे, तो 50,000 से 1,60,000 इस प्रकार से इन सभी के लिए जो है सैलरी दी हुई है। पोस्टिंग आपको कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडरी कंपनीज, तो जो कंपनी है कोलफील्ड के उसके अनुसार आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। इस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन आपको जमा करने होंगे बिफोर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कैंडिडेट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको कैसे करना है, तो www.coalindia.in में जा कर के क्या करना है इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है। वहाँ आप जाएंगे और जा कर के ऑनलाइन आप आवेदन आपको करने होंगे। इस प्रकार से इसके लिए जानकारी दी हुई है। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे और एक लास्ट वैकेंसी बची है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसके लिए जो इसका कंपनी है सीपात रोड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, इसके लिए है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए फैक्स कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर ये दी गई है। उसके बाद जो है 30/6/2022 के नोटिफिकेशन जारी की गई है। ACCL MCIL की अन्य सहायक कंपनियों MCIL मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों का माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड C के पद पर चयन हेतु, तो माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड C के 170 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। SC के लिए 37, ST के लिए 18, जनरल के लिए 115, जनरल इसमें OBC वगैरह कोई भी कैंडिडेट आ सकते हैं। इसके लिए जो आप देख पा रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ माइनिंग सरदारशिप फर्स्ट एड एंड गेस्ट टेस्टिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए लिए इसके लिए जो रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का होगा। पैटर्न जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। पैटर्न जो है 100 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क का, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क रहेंगे, जो है OMR शीट बेस पर क्वेश्चन होगा। जनरल कैटेगरी जो कैटेगरी के लिए उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है। उसके जो ST SC कैटेगरी के लिए 35% दी हुई है। आवेदन कर्मचारी के लिए अन्य जानकारी इस प्रकार से दी हुई है। अगर आप जो है ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आवेदन पत्र ACCL के वेबसाइट www.accl.cil.in से डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जा कर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें जो है जानकारी दी हुई है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है आप को जो है बारीकी से अवलोकन कर लेंगे। उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। इसके लिए जो आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से, इसमें आपको जो है ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको क्या है आवेदन प्रेषित करने होंगे। इस प्रकार से जो दी हुई है इसी को आपको पेस्ट करने होंगे, जो है आपको ऑनलाइन आवेदन जो है ऑफलाइन आवेदन जमा करना है। हार्ड कॉपी आवेदन मूल रूप में जमा करना है। इस प्रकार से दी हुई है। ACCL मुख्यालय बिलासपुर को उचित माध्यम से आप अग्रेसित कर सकते हैं, तो बिलासपुर में आपको पोस्ट करने होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।